नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम कुरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 प्रबंधन पर 10 पड़ोसी देशों की कार्यशाला को संबोधित किया। कहा, टीकाकरण के दौरान सभी देशों को सहयोग की भावना बरकरार रखने की जरूरत। स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन अगले महीने। पंजीकरण की प्रक्रिया 14 मार्च तक चलेगी। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लगभग 19 लाख दिव्यांगजनों को 1100 करोड़ रुपए के विभिन्न उपकरण कराए गए हैं उपलब्ध। और देवघर को अंडर 19 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता की मिली मेजबानी। देश भर के लगभग 1300 पहलवान लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक स्वस्थ और कोविड मुक्त पड़ोसी के लिए काम कर रहा है। श्री मोदी ने आज कोविड-19 प्रबंधन पर 10 पड़ोसी देशों की एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में सभी देशों ने एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखा है। भारत के अलावा कार्यशाला में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, सेशल्स और श्रीलंका शामिल थे। पड़ोसी देशों के बीच सहयोग की भावना की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड की सबसे कम मृत्यु दर भारत में रही है। श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण के दौरान सभी देशों को सहयोग की इस भावना को बरकरार रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेडिकल पेशेवरों और विशेष एयर एम्बुलेंस के लिए विशेष वीजा की सुविधा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी पड़ोसी देशों के लिए अध्ययन का विषय हो सकता है। उन्होंने महामारी के पूर्वानुमान के लिए एक क्षेत्रीय मंच बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। वे आज असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग परियोजना के शुभारंभ के बाद बोल रहे थे। उन्होंने धुबरी फुलवारी पुल की आधारशिला भी रखी और माजुली सेतु के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर जनसभा को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हाल ही में इस दिशा में तेजी से प्रगति हुई है। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले दिनों में असम में 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन अगले महीने होगा। वीडियो संदेश में श्री निशंक ने यह भी बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह 14 मार्च तक चलेगी। उन्होंने कहा कि इस बार यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होगा। उसमें 5 विषय दिए हैं। जैसे छात्रों के लिए विषय है परीक्षा के बाद की तरह है, उन्हें मनाएं। दूसरा विषय छात्रों के लिए है अतुल्य भारत यात्रा और खोज। तीसरा विषय है जैसा कि यात्रा समाप्त होती है सो होती है। चौथा विषय आकांक्षा को बनने के नहीं कुछ करने के सपने देखे, जो बनने के लिए कुछ करने के सपने देखना। और 5वां है आगामी रहे। ये 5 जो विषय हैं ये छात्र छात्राओं आपके लिए हैं, जबकि आप शिक्षकगण के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली और इसके लाभ इससे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अभिभावक को माता पिता के लिए है विषय कि आपके शब्द आपके बच्चे की दुनिया बनाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करें। लातेहार जिले में मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण 20 फरवरी से शुरू होगा। 24 फरवरी तक चलने वाले सामाजिक अंकेक्षण की तैयारियों को लेकर उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जिले के 6 प्रखंडों के 32 पंचायतों में मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा।
उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से एनटीपीसी के निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट में कार्य करने वाले लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड की बेसहट पंचायत के 9 मजदूर लापता हो गए थे। इनमें से एक का शव मिल चुका है, वहीं अन्य मजदूरों के शवों की शिनाख्त के लिए श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में उनके परिजनों को उत्तराखंड ले जाया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय में रांची जिले में तालाबों और डैम के अतिक्रमण मामले पर आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि आज से 30 वर्ष पहले रांची में कितने तालाब और कितनी हरियाली थी। सरकार द्वारा इसकी सटीक जानकारी नहीं होने की बात कहने पर अदालत ने नाराजगी जताई। इस मामले पर 4 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लगभग 19 लाख दिव्यांगजनों को लाभ हुआ है। 1100 करोड़ रुपए के विभिन्न उपकरणों को दिव्यांगजनों में वितरित किया गया है। श्री गहलोत मुंबई में अली यावर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी में छात्रावास भवन की आधारशिला रखने के बाद बोल रहे थे। पहले चरण में 4 मंजिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ओर से दिया जाने वाला एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 प्राप्त किया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि WCCB को भारत में वन्य जीव अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबद्धता के लिए 3 वर्षों में 2 बार ये पुरस्कार मिला है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को नवोन्मेष श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी N वेणुधर रेड्डी ने आज आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वे वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव थे। उन्हें मीडिया प्लानिंग और प्रबंधन, प्रशासन तथा समाचार संकलन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार में भी विभिन्न पदों पर काम किया है। श्री रेड्डी ने जयदीप भटनागर का स्थान लिया है, जो अब पत्र सूचना कार्यालय PIB में विशेष कार्याधिकारी बनाए गए हैं। रांची के मनोज कुमार को इस साल 27 फरवरी से 2 मार्च से शुरू होने वाले खिलौना मेले के दौरान अपने खिलौने दिखाने के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय मंच पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस खिलौना मेले का हिस्सा बनने के लिए मनोज काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि ने उन्हें खिलौना बनाने में अपना कौशल बढ़ाने और एक आत्मनिर्भर उद्यमी के रूप में उभरने में मदद की है।
मनोज ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि सम्मानित खिलौना मेले के लिए उनके चयन से उनका मनोबल बढ़ा है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आदर्श वाक्य को बढ़ावा देने के लिए खुश हैं। लॉकडाउन के दरमियान बाहर से हमारे यहाँ किसी तरह का कोई खिलौना वगैरह नहीं आ रहा था और यहाँ डिमांड भी अच्छा था, तो हमने सोचा क्यों ना इसका एक फायदा उठाया जाए और हमारे लोगों जो हमारे कारीगर हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सब जूझ रहे थे, जिससे हमारे अंदर में जो 10-12 जो कारीगर है उन लोगों को रोजगार दिया। प्रधानमंत्री जी ने ये लोकल फॉर वोकल के लिए कहा है, तो मैं अपना टेडी बियर का बिजनेस चालू किया और लोगों को रोजगार दिया। मैं पहले सोचता था, लोग सोचते थे कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन आज के डेट में मैं देख रहा हूँ हर एक यंग लोग, यंगस्टर लोग, यहाँ लोग पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी उन लोग स्वावलंबी बनना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रूपाली मलिक चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी सुन सकते हैं। गिरिडीह जिले में महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ते हुए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह जिले के गांधी प्रखंड में विशेष केंद्रीय सहायता मद से सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन शुरू हो गया है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि उत्पादन केंद्र में सखी मंडल की महिलाओं द्वारा नैपकिन बनाया जा रहा है। इस हेतु 15 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डीसी ने इस मौके पर कहा कि महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा। जिले के अन्य प्रखंडों में भी उत्पादन केंद्र का अधिष्ठापन होगा। डीसी ने बताया कि प्रशासन नैपकिन को बाजार भी उपलब्ध कराएगा। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज श्रम के बारे में 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षणों के लिए प्रश्नावली के साथ निर्देश नियमावली और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि श्रम के सभी पहलुओं के बारे में आंकड़े नीति निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। देवघर जिले की मेजबानी में अंडर 19 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता में देश भर के करीब 1300 पहलवान शामिल होंगे। झारखंड राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने कहा कि जून में होने वाली इस प्रतियोगिता की तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। इधर सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए 10 सदस्यीय झारखंड टीम की घोषणा कर दी गई है। पंजाब में यह 2 दिवसीय प्रतियोगिता 20 फरवरी से होगी। संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ जिले में 22 से 27 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा। पलामू जिले में हर शनिवार थाना दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर जमीन संबंधित विवादित मामलों का निपटारा किया जाएगा। साहिबगंज के जिला कृषि विज्ञान केंद्र में 16वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर किसानों को खेती के आधुनिक तकनीकों से अवगत कराया गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 प्रबंधन पर 10 पड़ोसी देशों की कार्यशाला को संबोधित किया। कहा, टीकाकरण के दौरान सभी देशों को सहयोग की भावना बरकरार रखने की जरूरत। स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा के 4थे संस्करण का आयोजन अगले महीने। पंजीकरण की प्रक्रिया 14 मार्च तक चलेगी। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लगभग 19 लाख दिव्यांगजनों को 1100 करोड़ रुपए के विभिन्न उपकरण कराए गए हैं उपलब्ध। और देवघर को अंडर 19 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता की मिली मेजबानी। देश भर के लगभग 1300 पहलवान इसमें होंगे शामिल।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।